नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे गेंसोल इंजीनियरिंग के बारे में। हालांकि दोस्तों, इस स्टॉक से रिलेटेड मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। ये कि रिस्की स्टॉक है दोस्तों, हमने हर बार बताया। और आज तो मैंने दोस्तों मतलब कि आप कह सकते कि हद ही हो गई कि इस स्टॉक से अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस स्टॉक से अभी आप चाहे तो सावधान हो सकते हैं। देखिए, पैसा आपका है, मर्जी आपकी, डिसीजन आपका है दोस्तों। मेरी तरफ से कोई भी ऐसा नहीं मैं बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ। हाँ, सावधान मैं क्यों होने के लिए बोल रहा हूँ उसके पीछे का रीजन्स मैं बताने की कोशिश करूँगा। हालांकि पहले जिस टाइप का ये कंपनी रिस्की होते हुए दिख रही थी, अभी देखा जाए तो ये कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्की हो गई है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगा। डिस्कस करने का पीछे का रीजन मतलब दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए, इस स्टॉक में जिस टाइप से मतलब कभी भी अपर सर्किट, कभी भी लोअर सर्किट या कभी भी गिरावट देखने को मिलती है। हो सकता है किसी भी टाइम इस स्टॉक में आप कह सकते हैं मतलब कि अभी तो मार्केट बंद है फिलहाल, मंडे के दिन की बात करें या ट्यूसडे के दिन की बात करें या बहुत कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि मार्केट एक न्यूट्रल होने के बाद स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। गेंसोल इंजीनियरिंग के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो फ्राइडे के दिन भी इस स्टॉक में 2% की गिरावट देखने को मिली थी। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। प्रीवियस क्लोजिंग से कंपनी गैप अप ही ओपन होती है, उसके बाद स्टॉक में गिरावट और मतलब एक तरफा गिरावट ही देखने को मिलता है। वापिस आप कह सकते हैं एक साइडवेज पैटर्न में कंपनी चली जाती है। देखिए, साइडवेज पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के बिजनेस की बात करूँ सारा कुछ ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जिस हिसाब से मतलब कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी, हो सकता है कि बहुत ही रिसेंट में अपने को इस टाइप की चीज़ें देखने को मिल सकती है। जैसे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपर सर्किट, वापस अपर सर्किट, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि मतलब 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 7% कंपनी रिटर्न बना के दिया है। 5-6 महीने के चार्ट की बात करें तो इतना कुछ खास नहीं है, जो कि मतलब रिसेंट में कंपनी में कुछ कारपोरेट एक्शंस हुए थे, इसके कारण ये चार्ट देखने को मिल रहा है। एक साल में देखें 30% कंपनी डाउन है, हालांकि कारपोरेट एक्शंस की वजह से ही देखने को मिल रहे हैं। हाँ, इस स्टॉक की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो सबसे पहले ये कंपनी टिकी क्यों है, तो कंपनी अपने दम पे जो कंपनी का रिजल्ट है, रिजल्ट के कारण इस स्टॉक में इस टाइप की चीज़ें हो रही। मतलब देखा जाए तो कंपनी ने एक अच्छा खासा अभी तक का रिटर्न बना के दिया है। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि अगर इसके आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 32% कंपनी डाउन है, लेकिन कंपनी ने एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न बना के दिया, जो कि ये अभी तक चार्ट अपडेट नहीं है, चार्ट इसका एडजस्ट नहीं हुआ, जिसके कारण ये चीज़ें देखने को मिलती। देखिए, इस टाइप का जो चार्ट होता है ये कब क्रिएट होता है, जब कोई कंपनी बैक टू बैक हर साल में 2 साल में एक बार बोनस दे देती है, तो उनके चार्ट इसी टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि इजी टिप प्लानर के आप जाके चार्ट को देख सकते हैं और इस कंपनी के भी चार्ट को आप जाके देख सकते हैं। और अब सिगाची इंडस्ट्रीज की बात करें तो उसके भी आप चार्ट को जाके देख, मतलब देखा है तो इसी टाइप के चार्ट आपको देखने को मिलेंगे। अभी इस स्टॉक से हम सावधान होने के लिए क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, उससे रिलेटेड भी हम बात कर लें। सबसे पहले अगर थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे तो आप देख सकते हैं 2 मिलियन के आसपास, मतलब 2% के आसपास कंपनी डाउन हुई। 1 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें देखा जाए तो 64% माल डिलीवरी में उठाया गया है। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। कंपनी के हाई की बात करें 20 फरवरी 2024 को, जो कि ये मतलब इनका शायद कारपोरेट एक्शन जो है 2023 में देखने को मिला था। अनाउंसमेंट में देखेंगे दोस्तों तो कुछ भी इतना अभी तक का अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट कब आएंगे कंपनी के, वो भी अपडेट नहीं है। हालांकि इसमें कुछ कंपनी को मतलब कि धीरे धीरे मतलब आप कह सकते हैं कुछ अपडेट देखने को मिलते हैं, जैसे कि 141% का कंपनी का रिजल्ट से रिलेटेड, कुछ इनका मतलब कि रेवेन्यू से रिलेटेड कुछ अपडेट देखने को मिले थे। उसके बाद कुछ ऑर्डर से रिलेटेड भी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जैसा कि मतलब देखा जाए तो अपडेट कुछ इनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कंपनी का जो रिजल्ट है दोस्तों अच्छा आ सकता है, ऐसा नहीं कंपनी के रिजल्ट खराब आएंगे, लेकिन रिजल्ट से पहले कुछ निगेटिव के संकेत भी देखने को मिल रहे हैं। पहला कौन सा है, सबसे पहले दोस्तों जो इसमें निगेटिव हमको दिख रहा है, सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि FIDIS प्रमोटर। अगर मैं प्रमोटर की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि पहले उन्होंने यहाँ पे कितने का प्लेस किया था दोस्तों, आप देख सकते हैं 42.78 का था। इसके पहले 75 था, जो कि 3 क्वार्टर वही था। उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा है, अभी देख सकते हैं 63% उन्होंने जितना भी उनके पास स्टेक है दोस्तों, उन्होंने उसमें से उतना प्लेज कर दिया। उनके पास कितना स्टेक है, तो 62.62% का स्टेक है, जो कि उसमें से उन्होंने प्लेज कर दिया है। ये चीज़ आप देख के चल सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों, जितना भी उनके पास स्टेक है उसका उतना परसेंट उन्होंने प्लेज कर। चलिए, वहाँ पे तो आपने देख लिया दोस्तों कि जो कि इसी क्वार्टर में उन्होंने स्टेक को प्लेज किया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये कंपनी 16 मतलब गेंसोल इंजीनियरिंग की बात करें 3500 करोड़ की कंपनी देखने को मिलती है। देखिए, सबसे छोटी कंपनी है, एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनी देखने को मिलती है और SME पे कंपनी लिस्ट हुई थी, तो रिस्क तो इसमें पूरी तरह से है। सेकंड, यहाँ पे ROC सारा बेस्ट है। हालांकि डेट टू इक्विटी रेशियो, पहला संकेत दोस्तों क्या है कि आप वहाँ पे प्लेज कर रहे हो, वो भी पैसा आ रहा है आपके पास। सेकंड, आपके पास डेट टू इक्विटी रेशियो कितने का है, 3 का है। कुछ लोग कहेंगे कंपनी डेट को अपने पे कर रही होगी,
होगी। तो डेट ले क्यों रहे हो? डेट भी तो कंपनी का बढ़ रहा है, 3 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, अपने को क्या बताया जाता है 1 के अंदर रहे तो अच्छा है। तो ये थोड़ा सा मतलब कि देखिए, इसको मैं अपने पॉइंट से नेगेटिव ले रहा हूँ, आपको क्या लगता है? आप चाहे तो अपने पॉइंट से ले सकते हैं, पैसा आपका, डिसीजन आपको लेना है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो गेंसोल इंजीनियरिंग सबसे छोटी कंपनी है, इस चीज़ को आप नोट करके चल सकते हैं। 66 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 63% का स्टेक कंपनी ने प्लेज करके रखा है। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसी लाइन में बहुत सारी मतलब कि कंपनियां हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियों की बात करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा प्लेज किया है, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, ये कंपनी जो इस साल मतलब कि इस क्वार्टर में जितना प्लेज किया दोस्तों, ये थोड़ा सा मेरे पॉइंट से निगेटिव देखने को मिल रहा है। हाँ, कंपनी के रिजल्ट कब आएंगे दोस्तों, ये भी अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो ये भी थोड़ा सा अपना फोकस होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कंपनी के रिजल्ट मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे प्रमोटर ने चलो कुछ स्टेक को सेल बाइंग तो किया, लेकिन वहाँ पे उन्होंने प्लेज कर दिया, ये भी निगेटिव है। एफआईज की बात करें तो एफआईज ने माल को बेचा है, डीआईज की बात करें पूरी तरह से निकल गए हैं। और रही बात अभी इसको मल्टी बैगर, ये स्टॉक किसको लगता है? पब्लिक को। तो इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है। कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि आपका जो पैसा, आपका डिसीजन आपको लेना है। मेरी तरफ से कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है? रिसेंट में किसी ने कमेंट किया था दोस्तों कि आपने तो 1500 रुपये टारगेट दिया था, कंपनी गिर रही है। देखिए दोस्तों, इस टाइप की कंपनी ये 500 रुपये पे भी आ जाए, हमने वीडियो भी बनाया, आई बटन पे लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। 500 पे भी आ जाएगा तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कंपनी 500 पे आई क्यों। अगर इसके आप थोड़ा सा बीएससी पे जाएंगे तो ये बीएससी का चार्ट है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एनएससी पे कंपनी जस्ट अभी भी आई थी, और बीएससी पे देखेंगे तो लगभग 4500% का रिटर्न है। यहाँ पे अगर आप 6 महीने के चार्ट को देखेंगे 10%, वाई टू डेट में देखेंगे तो 11%, एक साल में देखेंगे तो 161, और 5 साल की बात करें तो लगभग 4500% का रिटर्न बना के दे रही कंपनी। जो कंपनी इस टाइप का रिटर्न बना के देगी तो इसी टाइप से गिरावट भी दर्ज करेगी। तो हालांकि दोस्तों जिनके पास भी है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, एक बार कंपनी के Q4 के रिजल्ट देख लीजिए, और कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो उसको भी थोड़ा सा नज़र रखिए। हालांकि देखिए, मेरी तरफ से कोई भी ऐसा नहीं मैं इस कंपनी के लिए नेगेटिव फैला रहा हूँ, लेकिन हाँ, पैसा आपका, डिसीजन आपको लेना है। गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है किसी समय 500 रुपये के आसपास भी आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी वही 1900 से 800 के बीच में ट्रेड कर सकती है। शेष तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।